बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए उर्दू का बुनियादी कोर्स की वीडियोज़ बना रहे हैं। इससे पहले जो हमने इसकी वीडियोज़ बनाई थी, उस प्लेलिस्ट का नाम था उर्दू बेसिक कोर्स फॉर बिगनर्स। उसको हमने चेंज करके उर्दू का बुनियादी कोर्स। आज की वीडियो का उन्वान है दाल से बनने वाले अल्फाज। तो दाल जो है हरूफ तहजी का बहुत ही अहम रुकन है, और ये जो है खे जीम जीम चे है, खे के बाद आता है दाल। तो दाल से बनने वाले अल्फाज, दाल की जो है मुकम्मल शक्ल भी यही है, और उसके बाद जो इसकी आधी शक्ल है वो नहीं होती है दाल की। इससे पहले कि हम लफ्ज़ बनाएं, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने जानने वालों के साथ, और ताकि उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं कि दाल से कौन कौन से लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं, जो हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज वो कौन कौन से हैं, और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। एक तो ये है कि दाल से बनने वाले अल्फाज को आप सीख पाएंगे। उसके बाद ये है कि जो आप उनको पढ़ना सीख जाएंगे, और जो आपकी इमला के अल्फाज हैं, जो डिक्टेशन वर्ड्स हैं, उनको भी आपकी वोकैबुलरी में, आपके जो ज़ख़ीरा अल्फाज हैं उनमें इजाफ़ा होने वाला है। तो उन्वान दाल से बनने वाले अल्फाज, चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ जो हम लिखने जा रहे हैं वो है दाल अलिफ दा, दाल लाम दिल। दिल कहते हैं हार्ट को, दाल ज़ेर लाम दिल। तो पहला लफ्ज़ हमने जो लिखा है वो है दिल, हार्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में। दिल के बाद जो दूसरा लफ्ज़ हम लिखने जा रहे हैं वो है दो, दाल वाव दो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू। दो के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है दाल सीन दस। दस का मतलब 10। तो दिल, दो, दस, ये तीन लफ्ज़ हमने लिख लिए दाल से। जो अगला लफ्ज़ हम लिखने जा रहे हैं वो लफ्ज़ है दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। दादा यानी कि जो आपके वालिद या आपके जो डैडी हैं उनका जो वालिद है उसको हम दादा कहते हैं, वालिद का वालिद। दादा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है दाल वाव अलिफ वा दवा ते, दवात। दवात क्या होती है? जिसमें इंक होती है और हम पेन उसमें से इंक भरते हैं। दवात। दवात के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है दिमाग। दाल मीम अलिफ मा, दिमाग गैन, दिमाग। इसके नीचे ज़ेर लगा देंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। वैसे दिमाग भी पढ़ सकते थे आप इसको, लेकिन दिमाग है चूँकि लफ्ज़ दाल ज़ेर दी मीम अलिफ मा दिमाग गैन, दिमाग। दिमाग कहते हैं आप ब्रेन को। उसके बाद दर्स, दाल रे सिन रस, दर्स। दर्स का मतलब क्या होता है? तालीम देना। दर्स व तदरीस, बैठ कर चीज़ों को बताना, ये दर्स होता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है दाग, स्टेन्स, जिसको इंग्लिश में स्टेन्स भी कहते हैं। दाग, दाल अलिफ दा गैन, दाग, धब्बे। दाग के बाद अगला लफ्ज़ जो है वो है दावत, इनवाइट करना। दाल आइंदा वावते वत, दावत, किसी खाने पे या किसी भी चीज़ के लिए इनवाइट करना, दावत। दावत के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है दूध। दाल वाव दू, दाल दो चश्मी है, दूध, मिल्क। मिल्क को कहते हैं दूध। दाल वाव दिल। अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो जो लफ्ज़ हैं उनको दोबारा से आपको पढ़ के रिवीजन करवा दें। दाल ज़ेर लाम दिल, दाल वाव दो, दाल ज़बर सिन दस, ज़बर लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, दस। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। दाल वाव अलिफ वा ते, दवात। दाल ज़ेर दी मीम अलिफ मा दिमाग गैन, दिमाग। दाल रे सिन रस, दर्स। दाल ज़बर रे दर सीन, दर्स। दाल अलिफ दा गैन, दाग। दाल आइंदा वावते वत, दावत। दाल वाव दू, दाल दो चश्मी है, दूध। तो यहाँ पर आपके जो दाल से बनने वाले अल्फाज हैं उनकी वीडियो ख़त्म हुई।
تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔